दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात मैं यूएस में हूं तो कल रात कहूंगा, कल रात करीब करीब सारे नतीजे घोषित हुए और एक अलग तरह का अनुभव हर एक आदमी के दिमाग में हुआ। कुछ लोगों को अनुभव हुआ कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा उन्हें सफलता मिली, और कुछ लोगों को यह अनुभव हुआ कि 400 पार के लिए वो जितने कॉन्फिडेंट थे वो उस स्कोर को नहीं जीत पाए, नहीं पार कर पाए। ऑल्दो बीजेपी और एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट बननी तय है। दोस्तों, इस जर्नी को मैं आप सब लोगों को पीछे ले जाना चाहता हूं, जब 50 दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुए। इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले बीजेपी अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में मान रही थी, और उसके द्वारा किए गए काम, जिसमें गरीबों को राशन, खासकर मैं कहूंगा उज्ज्वला योजना, इतनी चिरंजीवी योजना और इतनी योजनाएं, जो वो ये कॉन्फिडेंट मान करके चल रहे थे कि देश को जो उन्होंने पिछले 5 साल में, या यूं कहिए कि 10 साल में जिस प्रगति की राह की तरफ लेकर के गए हैं, उस राह से उन्हें जीत मिलना निश्चित है। और सब एक्सपेक्टेटर्स, सब जो है वो जो विद कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि बीजेपी को ये जीत मिलना तय है। और इसी संदर्भ में एक इंटरव्यू में मैंने देखा, जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि वो इस चुनाव को इतना सरल मानते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं सरल चीज को पसंद नहीं करता, अगर वो चीज सरल है तो उसमें डिफिकल्टीज डाल देता हूं। ये उनका कहना था, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। ऑफ कोर्स, जब 50 दिन पहले ये जर्नी शुरू हुई, इन 50 दिनों में बहुत से लोग, बहुत से कैंपेन, बहुत सी बातें, बहुत से जगहों पर अपन लोग अगर उनको रिकैपिचुलेट करें तो उनमें कितनी बातें दोनों तरफ से हुई। संविधान को बदलने की जो कवायद कांग्रेस ने एनडीए पे लगाई, उसके बाद में जो एनडीए का रिप्लाई था कि साहब जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, या जो इसके अलावा भी बहुत से कैंपेन्स ऐसे थे जो कि आम जनता को उस दरमियान में 1.5 महीने में, 50 दिनों में कुछ अलग सुनने को मिल रहे थे। कुछ उनके कानों में वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ बार बार ये कहना, मेरी गारंटी। दोस्तों, गारंटी चुनावी दौर में डेफिनेटली राइजिंग इंडिया भी एक हमने कैंपेन देखा है, उसके बाद आज गारंटी का कैंपेन भी देखा। गारंटी एक ऐसा शब्द है जहां टीम पूरी की पूरी गारंटी लेती है जब किसी मुकाम को जीतना होता है। लीडर ऑफ कोर्स गारंटी लेता है, वो ये गारंटी लेता है कि मैं मेरी जो टीम है वो सब मिलकर के हम लोग ये इस मुकाम को पाएंगे। लेकिन यहां पर ये कैंपेन पूरे 50 दिन इस चीज पे डोमिनेंट रहा कि मेरी गारंटी और मैं इस चीज को करूंगा। दोस्तों, ये जो सब चीजें जो मैं 50 दिन के अंतर में आपको बता रहा हूं, संविधान बदलने को लेकर के, रिजर्वेशंस को लेकर के, उसके अलावा मंगलसूत्र को लेकर, इतनी घटनाएं हुई दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से, जिनसे आम मतदाताओं का बिल्कुल भी जो है वो दिमाग जो है वो स्टेबल नहीं रहा। उनका दिमाग बदलता रहा कि ये क्या हो रहा है इस चुनाव में। और ऑफ कोर्स ये 50 दिन का जो कैंपेन दोनों पार्टीज की तरफ से था, उसने मतदाताओं का जो माइंड मेकअप हुआ था, जिस मतदाताओं जो ये सोचते थे कि बीजेपी इजीली राम मंदिर, या बीजेपी इजीली सीए, या बीजेपी अपना जो है जो उसने जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई उससे आराम से जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मकसद जो है वो दोनों पार्टियां जो है वो पूरी आम जनता पे, जनमानस पे इसका एक अलग तरह का प्रभाव पड़ा। और उस प्रभाव का ये डेफिनेटली, और इसके अलावा मैं बहुत सी चीजें उसमें, इस प्रभाव का एक प्रभाव यही नहीं दिखता, उसके अलावा इंडी गठबंधन का पिछले 1 साल में जो लगातार उन लोगों ने कोalition बनाया, एक दूसरे से ज्वाइंट किया, एक दूसरे से सीटें अवगठित की, वो एक ऐसा जो है वो एक फैक्टर था जिसने यूपी में और खासकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा रंग दिखाया। ऑफ कोर्स जो राजस्थान की सीट्स के बारे में अनुमान था वो उसी तरह से प्रिडिक्ट हुई। हाँ, थोड़ा 1-2 कम हो सकती हैं, 1-2 ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो यूपी का प्रिडिक्शन था वो काफी ज्यादा जो है वो अनप्रिडिक्टेड रहा। और उसका कारण ये रहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने जब हाथ मिलाया, ऑफ कोर्स दोस्तों, जब भी दो युवा ताकत, जो युवा हाथ मिलाते हैं तो लोगों का विजन बदल जाता है। आज की डेट में युवा जो हैं वो 89 की जो है बीजेपी को याद ना करके आज के डेट में जो उनके चारों ओर घटित हो रहा है, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह रहा हो, चाहे वो केजरीवाल का जो है वो जमानत पर रिहा, पहले जेल जाना और फिर जमानत पर रिहा होना रहा हो, ये सब चीजें युवाओं के दिमाग में ताजी रहती हैं, क्योंकि वो ना तो जो है वो पिछले बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ना वो किसी चीज को जो है वो एनालिसिस करते हैं, बस वो ये जानते हैं कि सामने क्या घटित हो रहा है।
ब्रजभूषण सिंह का लेना वापस, ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट देना, ऑफ कोर्स ये एक जो है वो ऐसा फैक्टर है जो कि युवाओं के दिमाग में आज भी कहीं ना कहीं जो है वो मार्किंग करता है। उसके अलावा स्वाति मालीवाल का केस जिस हिसाब से फ्लरिश अप हुआ या किया गया, ये भी एक ऐसा फैक्टर रहा है। उसके अलावा दोस्तों ईडी और सीबीआई जो लगातार जो है वो विपक्षी दलों के यहाँ छापे मार रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण लोगों को नजर आया कि ये क्या बीजेपी में जितने लोग अगर जाते हैं तो क्या वॉशिंग मशीन बन जाती है कि बीजेपी उन सबको साफ करती है, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती। और मोदी जी जब बार बार ये बात कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार को मैं मिटाऊंगा, तो कहीं ना कहीं लोग बड़े कंफ्यूज होते थे कि जितने भी भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी के हैं उनको मोदी जी जब अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो ये कैसे भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। ये सब फैक्टर इन 50 दिनों में लगातार जो है वो एक युवा के कान में गूंजते रहे और युवा अपने वोट को डिसाइड नहीं कर पाया कि वो किस तरफ जाएगा, क्या राम मंदिर की तरफ जाएगा या क्या वो बेरोजगारी को देखेगा, क्या वो क्या देखेगा। ये सब चीजें आज के रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरी पक्ष ने, कांग्रेस ने मेहनत नहीं की, कांग्रेस ने भी काफी ज्यादा जो मेहनत की। राहुल की भारत यात्रा, ऑफ कोर्स उस वक्त ऐसा लगता था कि भारत यात्रा जो है वो कोई बहुत बड़ा रंग नहीं लाएगी, लेकिन हाँ राहुल जी के अंदर एक परिपक्वता आई इस भारत यात्रा के बाद में। लोगों को कुछ ना कुछ जोड़ने की उनके अंदर जो है वो एक कला आ गई, मैं ये कहूंगा कला आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जब अकेली राज करती थी तो उनको जो सहयोगी पार्टियां हैं या सहयोगी लोग हैं उनको बहुत सुहाते नहीं थे। लेकिन आज का वातावरण ऐसा है जहां पर अगर सबको साथ लेकर के चलेंगे, अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चलेंगे तो वो कुछ कर पाएंगे। तो ये सब चीजें इस पूरे 50 दिन की जर्नी में ये सब चीजें रिफ्लेक्शन हो करके इस रिजल्ट को यहां तक लेकर के आई हैं। दोस्तों बहुत सी बातें आज भी लोग जो है वो ये सोचते हैं और लोग कहते हैं कि बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में लगातार जो है वो दूसरी पार्टियों के लोगों को लिया, उसकी वजह से भी जो बीजेपी का खुद का कार्यकर्ता था वो काफी डिस्टर्ब हुआ। क्योंकि कल तक जिस पार्टी में लोग बाहर बैठ करके जो है जिस पार्टी को लोग कोसते थे, वो पार्टी वाले लोग आज उन्हीं की पार्टी में, ऑफ कोर्स कैडर किसी का अप हो सकता है, किसी का कैडर लो हो सकता है, लेकिन कैडर पे मत जाइए। मतदाता तो लोअर का है, वो तो कैडर के साथ ना जुड़ के आदमी के साथ जुड़ता है। और यही दिल्ली में उन्होंने जब लवली को साथ में लिया, यही जब पंजाब में उसने जो है वो आपके कुछ सांसदों को साथ में लिया, उसने कांग्रेस के बंदों को साथ लिया, तो मतदाता कहीं का भी हो वो कंफ्यूज हुआ। बीजेपी की ये जो एक्सपेक्टेड जो नहीं थी, अगर वो सीटें कम आई हैं उसके बहुत कारण रहे हैं। और डेफिनेटली ये बीजेपी को इस चीज पे काम करना पड़ेगा कि बाहर से लिए हुए जो नेता हैं, इवन मैं कहूंगा कि आज की डेट में प्रवक्ता, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे गुप्ता जी जैसे, वो भी अगर बीजेपी में आए, क्या उनको किस रोल पे लेकर के जाएगी बीजेपी आने वाले समय में, ये बहुत बड़ा देखने का कारण हुआ। क्योंकि या तो जो है वो आप देश को एक इस तरह का वादा करो कि जो वो कर रहे हो सबके लिए समान है। और डेफिनेटली हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात, बीजेपी ने इस जो है वो चुनावी कैंपेन के अंदर बहुत ही बड़ी तरीके से उन्होंने हर जगह पे हिंदू मुस्लिम की बात की। ये भी एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आम, क्योंकि आज की डेट में जब मैं लोगों से मिलता हूं, जब मैं नई पीढ़ी से मिलता हूं, डेफिनेटली उन लोगों के दिमाग में किसी भी पार्टी द्वारा इस तरह की बात की हुई कानों को उनके जो है वो सुहाती नहीं है, कानों को रास नहीं आती है। वो ये चाहते हैं कि भारत एक उन्नत देश बने। इसे बताने वाला नहीं होगा, बताने वाले से मतलब है दोस्तों दोनों तरफ से बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कि कभी देश की उन्नति के लिए सलाह मशुरा करके कोई अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तो उससे देश ही बेनिफिट होता है। आज की डेट में बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो भारत की छवि विदेशों में बनाई, आज की डेट में जो बीजेपी का जो कैंपेन, यंग इंडिया कैंपेन है, या जितने भी लोग आज की अपना एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में आम हिंदुस्तानी में एक हिंदुस्तानियत की भावना को जन्म दिया। हाँ, ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सब चुनावों के वक्त में कैंपेन में बहुत इन लोगों का प्राइमरी रहता है बात करना। लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब देश को नई सरकार मिल चुकी है और ये सरकार जो है आने वाले समय में विपक्ष को साथ लेकर के, विपक्ष के विचारों को साथ लेकर के देश की उन्नति में अपने आप को लगाएगी। और कहीं पर भी ईडी सीबीआई अगर दोनों तरफ से अगर 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 सरकार में बैठे हुए लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का उतना ही जो है वो दबाव रहेगा
जितना आज के दिनों में, पिछले कुछ दिनों से जब हम विपक्षी को देख रहे थे, हाँ चुनाव जीतने के लिए ब्रजभूषण को रखना जरूरी था, हाँ चुनाव जीतने के लिए जो है बहुत से दागी उम्मीदवारों को रखना जरूरी था, हाँ चुनाव जीतने के लिए बिहार में खासकर जो है वो अपना जो एक गठबंधन को चलाना जरूरी था। ये सब चुनाव जीतने के लिए काफी हद तक ठीक है, लेकिन अब उम्मीद करेगी आम जनता कि चुनावों के बाद में बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रांग राष्ट्र की तरफ बढ़े, बहुत ही युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करे। महंगाई, बेरोजगारी, बार बार सब लोग महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं दोस्तों, हाँ ये मुद्दे जरूर होते हैं और पिछले मैंने कई इलेक्शंस को देखा है, ये मुद्दे रहते ही रहते हैं चाहे आप कितना भी काम करो। लेकिन हाँ, अगर लोगों को ये महसूस हो कि ये सरकार जो बनने वाली सरकार है महंगाई और मुद्दों पर जो है काम करेगी, तो डेफिनेटली जो युवा आज की डेट में जो आने वाला टाइम का मतदाता है, खासकर एक बहुत बड़ा फैक्टर दोस्तों मैं जो है वो कहूंगा कि इस वक्त अगर मतगणना कम हुई है तो डेफिनेटली मतगणना को बढ़ाने के लिए भी जो अगले 5 सालों में काम होना चाहिए, क्योंकि मतगणना कम होना जो है वो अपने आप में जनतंत्र के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सरकार तो किसी की भी बने, हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हम कहां पर जो है वो होते हैं, बाधित होते हैं। लेकिन दोस्तों मतगणना आपका जो है वो अधिकार है, आप मत डालेंगे तब सरकार बनेगी और आप उस सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको जो है वो सरकार क्या देती है, ये सब आपका मत डालने पर ही डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। दोस्तों बहुत सी बातें मैं और भी करना चाहता हूं, लेकिन ये एक समय ऐसा था कि हम अपने आप को पीछे देखें, आगे देखें और जहां पर हैं आगे हमें क्या करना है वो देखें। मैंने पूरे ही एपिसोड में आप लोगों के साथ में कमियां और आगे वाले रास्ते, आने वाले रास्ते की बात की। होप सो आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगेगा। मैं इसी के साथ आप सब लोगों से विदा चाहता हूं। न्यूज़ 21 के दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर। मैं संजीव पाराशर।